विजयदशमी या दशहरा भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह पर्व हर साल अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और यह घटना रामायण के अंतर्गत धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के रूप में देखी जाती है और यह न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों का भी प्रतिनिधित्व करती है। विजयदशमी या दशहरा का त्योहार हमें यह संदेश देता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः जीत अच्छाई की ही होती है। रावण की हार केवल एक राजा की हार नहीं थी, बल्कि अहंकार, अधर्म और अत्याचार की हार थी। रावण एक विद्वान और शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसकी शक्ति का उपयोग गलत उद्देश्यों के लिए किया गया था। उसने माता सीता का अपहरण कर भगवान राम को चुनौती दी थी, लेकिन सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले राम ने सभी बाधाओं का सामना करते हुए रावण का अंत किया। यही विजयदशमी का प्रमुख संदेश है कि धर्म, सत्य और न्याय की सदा विजय होती है। विजयदशमी के त्योहार का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है। यह हमारे भीतर के रावण को समाप्त करने का प्रतीक है। रावण केवल एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह का प्रतीक भी है। इस दिन हमें अपने भीतर के इन दोषों को पहचान कर इन्हें समाप्त करने का संकल्प लेना चाहिए। जिस प्रकार भगवान राम ने रावण का वध कर पृथ्वी पर शांति और न्याय की स्थापना की, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में शांति और सद्भाव लाने के लिए अपने बुरे विचारों तथा दोषों का नाश करना चाहिए। इस त्योहार का संबंध केवल राम और रावण की कथा से नहीं है, बल्कि यह नारी शक्ति के सम्मान का भी प्रतीक है। रावण ने सीता का अपहरण किया, जो उसकी हार का मुख्य कारण बना। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी समाज में स्त्री का सम्मान आवश्यक है। आज के समय में हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ भेदभाव, हिंसा और अपमान की घटनाएं बढ़ रही हैं। विजयदशमी हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें नारी के सम्मान और उसकी सुरक्षा के लिए समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए। विजयदशमी का त्योहार केवल भारत में ही नहीं, बल्कि नेपाल, श्रीलंका और अन्य देशों में भी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। भारत में इस दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का दहन किया जाता है, जो बुराई के अंत का प्रतीक है। इस अवसर पर रामलीला का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें रामायण के विभिन्न प्रसंगों को नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह हमें अपने धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। आज के समय में विजयदशमी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। भ्रष्टाचार, हिंसा और असमानता ने समाज को घेर रखा है। ऐसे में विजयदशमी का संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने समाज में अच्छाई, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए प्रयत्नशील रहें। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने के साथ साथ समाज को भी शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा विजयदशमी का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है शिक्षा और ज्ञान की पूजा। मित्रों, बताना चाहूंगा कि इस दिन शस्त्र पूजा और विद्या की आराधना का विशेष महत्व होता है। लोग अपने शस्त्रों, औजारों और पुस्तकों की पूजा करते हैं। यह हमें बताता है कि हमें ज्ञान और शक्ति दोनों का सम्मान करना चाहिए और उनका उपयोग सदैव समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए। अंत में विजयदशमी का पर्व हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सदैव सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। यह त्योहार हमें आत्मविश्लेषण का अवसर प्रदान करता है, ताकि हम अपनी कमजोरियों को समझ सकें और उन्हें दूर करने का प्रयास कर सकें। आज के दिन हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने भीतर की बुराइयों का नाश करेंगे और समाज में सकारात्मकता का प्रसार करेंगे। हमें अपने जीवन में भगवान राम के आदर्शों को अपनाकर एक आदर्श समाज की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर
नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्दी एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।